हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तोशी चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चों, हम मैथ्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत अपने लास्ट सेशन में हमने दीर्घवृत्त शुरू किया था और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी थी। हमने ए, बी और सी यानी सेमी मेजर, सेमी माइनर और सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है सी, जो हमने अज्यूम की थी, उन तीनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था और साथ के साथ हमने इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रिता भी पढ़ी थी। अब बच्चों, हमारा क्या बचता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं और उसके बाद नाभिलंब की लंबाई यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। देखिए, दीर्घवृत्त के मानक समीकरण में हम लाइक पर वाले में जैसे हमने पढ़ा था, हम दो तरह के एलिप्स के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा जो एलिप्स है ये हमने एलिप्स पढ़ा था जिसकी एक्सिस, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग थी, जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अलोंग था और जिसका लघु अक्ष वाई अक्ष के अलोंग था। ठीक है, एक तो ये वाला दीर्घवृत्त हम पढ़ेंगे और इसका सेंटर ऑरिजिन पर यानी मूल बिंदु पर था। साथ के साथ एक ये वाला दीर्घवृत्त भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या हो गया कि जैसे इसी वाले से लिंक करके मैं आपको ये वाले दीर्घवृत्त के बारे में समझाती हूँ। इसमें जो हमारी मेजर एक्सिस थी उसकी लेंथ ली थी 2a, ये ऑरिजिन था 0 0, ये पॉइंट था a0, क्योंकि जब ये लेंथ 2a हमने ली थी तो ये वाली लेंथ a हमने ली थी। ठीक है, ये सेमी मेजर एक्सिस है, तो ये पॉइंट a0 और ये वाला पॉइंट -a0 हमने लिया था। ये हमारी दीर्घ अक्ष की लंबाई थी 2a। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा दीर्घ अक्ष बैठा था। सिमिलरली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा लघु अक्ष बैठा था। ठीक है, आई एम रिकॉलिंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, सारी चीज़ें मैं रिकॉल कर रही हूँ। ये 0 भी था पॉइंट और ये वाला पॉइंट था 0 -b। ये माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष था। फोकाई यानी नाभियाँ हमने ली थी F1 और F2। इसके कोऑर्डिनेट C0 और इसके कोऑर्डिनेट -C0 हमने लिए थे। या फिर C का हमने एक रिलेशन भी निकाला था AE, C = AE, AE0 AE0 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी से लिंक करते हुए मैं इस वाले एलिप्स के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ। ये एलिप्स क्या है? इसमें जो मेजर एक्सिस है, इसमें मेजर एक्सिस कहाँ थी? एक्स अक्ष के अलोंग थी। इसमें मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष कहाँ जाएगा? वाई अक्ष के अलोंग जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा इसमें डिफरेंस है। इस बार मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष कहाँ है? ये है हमारा दीर्घ अक्ष और ये है हमारा लघु अक्ष और ये हो गया हमारा मूल बिंदु। ठीक है, तो हमने ऑरिजिन से O से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस a कंसिडर करी थी सेमी मेजर एक्सिस यानी अर्ध दीर्घ अक्ष। तो अर्ध दीर्घ अक्ष इस बार कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो ये वाली लेंथ हम कौन सी कंसिडर करेंगे? a। ठीक है, जो यहाँ पर हमने की थी, इस बार a हमारी बन जाएगी ये और ये वाला पॉइंट बन जाएगा a0 नहीं 0a। ठीक है ना, क्योंकि y अक्ष पर है। ये वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा 0 -a। दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष ये मूल बिंदु, लघु अक्ष, सेमी लघु अक्ष की लंबाई हमने क्या ली थी? b। यहाँ पर भी b लेंगे, ये वाली डिस्टेंस हमारी b हो गई। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए b0 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -b0। ये डिस्टेंस भी हमारी b हो जाएगी। अब बात बची हमारी फोका यानी नाभियों की। नाभियाँ क्या थी? क्योंकि जो हमारा मेजर एक्सिस था, जो हमारा दीर्घ अक्ष था, वो नाभियों से होकर जा रहा था। तो इस बार भी वही चीज़ रहेगी, जो हमारी मेजर एक्सिस है, दीर्घ अक्ष है, वो हमारा नाभियों से होकर जाएगा। तो नाभियाँ कहाँ लाई करेंगी? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ले लिया सपोज मैंने F1 और ये ले लिया मैंने F2। O से यानी मूल बिंदु से नाभि तक की दूरी कितनी कंसिडर की थी हमने? C, ये वाली दूरी। तो यहाँ भी हम C कंसिडर करेंगे। ये वाली डिस्टेंस OF1 C हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे F1 के? 0 C, यहाँ C0 यहाँ 0c और F2 के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 0 -c। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस चीज़ें ना थोड़ा मतलब
ऑपोजिट हो रही हैं, ठीक है, विपरीत हो रही हैं चीज़ें, कि जो चीज़ यहाँ थी उसको उलटकर वो चीज़ यहाँ आ गई। सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस हमारी इंटरचेंज हुई है, ठीक है, दीर्घाक्ष दीर्घाक्ष, लघु अक्ष लघु अक्ष, सिर्फ इतना सा चेंज है, नाभियां यहाँ नाभियां यहाँ, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं तो आप इसकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो बात करते हैं हम हमारे इस वाले एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी हम किसी चीज़ की इक्वेशन निकालते हैं तो हम उस पर कोई बिंदु कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बिंदु कंसिडर करते हैं। हमने मान लिया कोई बिंदु है इस पर P जिसके निर्देशांक हैं एक्स वाई, ठीक है, पॉइंट P मान लिया हमने एक्स वाई, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीर्घवृत्त की परिभाषा के अनुसार PF1 प्लस PF2 कितना होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा और 2a के बराबर होगा। हम जानते हैं ये, ठीक है। PF1 किसी भी बिंदु से दोनों नाभियों की दूरियों का योग हमेशा अचर होता है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर यानी 2a के बराबर होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो हमने PF1 प्लस PF2 बराबर 2a लिख लिया परिभाषा के अनुसार, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, आपको P पता है, F1 पता है, तो PF1 भी निकल जाएगा ना दूरी सूत्र से। P और F1 के बीच की दूरी आप निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। x1 y1 x2 y2 निकाल दीजिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर x माइनस सी स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। PF1 हमारा निकल गया, PF2 भी हमारा ऐसे ही निकल जाएगा, निकालिए PF2 ये वाली डिस्टेंस ऐसी निकल जाएगी हमारी, ठीक है। इसको मान लीजिए x2 y2, इसको मान लीजिए x1 y1, क्योंकि मैं उसमें से इसको माइनस करने वाली हूँ। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर x माइनस माइनस सी यानी x प्लस सी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। PF1 PF2 बराबर 2a, ठीक है। कितना हो गया, ये 2a के इक्वल हो गया। रूट हटाने से पहले आप इसमें से एक टर्म को दूसरी साइड ले जाइए, x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, इक्वल्स टू 2a माइनस, उधर जाकर माइनस हो जाएगी ये वाली टर्म, कितनी आएगी x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0, सीधा वाई स्क्वायर लिखिए ना, ठीक है ना, वाई स्क्वायर। आप दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, कितना आएगा x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आपको खोलनी पड़ेगी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर 4a स्क्वायर, b स्क्वायर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी प्लस में x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a इंटू b, यानी ये वाली वैल्यू x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये भी आइडेंटिटी से खोलिए सेम फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म्स आ गई हमारी सारी। इधर 4a स्क्वायर प्लस ये खोलिए परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये चारों टर्म्स आ गई हमारी, ये तीनों टर्म्स आ गई, ये वाली, ये तीनों आ गई और ये वाली आ गई, माइनस 2 इंटू 2 4a अंडर रूट, ये एज इट इज एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, कर दीजिए, 2cx को इधर ले आइए, कितना हो जाएगा माइनस 4cx, और इधर कितना है माइनस 4a स्क्वायर भी हमारे पास है ना, तो उसको भी आप इधर ले आइए, माइनस 4a स्क्वायर को भी आप इधर ले आइए, माइनस 4a स्क्वायर, और हमारे पास कुछ नहीं बचा, ये बचा, इसको यहाँ लिख लीजिए, माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इधर बचा cx प्लस a स्क्वायर और इधर बचा a रूट दिस, अभी भी रूट है हमारे पास, ठीक है ना। फिर से रूट खोल दीजिए,
फिर से स्क्वायर कर दीजिए, इधर क्या आएगा cx प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए cx प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एस टू द पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर सी एक्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, ठीक है। चलिए इधर कितना आएगा ए स्क्वायर, ये वाला है, अंडर रूट खुल जाएगा, अंडर रूट खुलने के बाद हमारा कितना रह जाएगा अंदर, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, ये आ गया। चलिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एस टू द पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर सी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या किया है हमने, हाँ ये तो हमने एज इट इज रख दिया, ये एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर खोला, साथ के साथ ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी अंदर तीनों टर्म्स में, वाई स्क्वायर के साथ भी हमने ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब हमारा क्या बनता है यहाँ पर, ये चीज़ बनती है, यहाँ से हमारी देखिए ये दो टर्म्स कैंसिल हो रही है ना, सिर्फ ये दो टर्म्स हमारी कैंसिल हो रही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो रही है। चलिए आगे चलते हैं, सारी टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इन सब टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर लिया, ये माइनस, ऑलराइट, ये भी ये भी ये भी। अब आप इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर बचा, इधर तो ए स्क्वायर और इधर क्या बचा माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ये रहा इक्वल्स टू 0 यहाँ भी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रिलेशन हमने पढ़ा था, ए बी और सी में रिलेशन निकाला था, तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, बी राइज हो गया मेरा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कर दीजिए, और साथ के साथ आप एक काम और कीजिए, इस सी स्क्वायर को भी यहाँ से खत्म कर दीजिए, दो जगह पर आ रहे हैं ना सी, एक तो यहाँ पर आ रहा है, इसकी जगह पर तो आप बी स्क्वायर कर दीजिए और इसकी जगह पर क्या कर दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों सी हमारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो हम इक्वेशन निकाल लेंगे वो हम ए और बी की टर्म्स में निकालेंगे, ऑलराइट। चलिए सी स्क्वायर की जगह पर हमने रख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। चलिए इसको खोलिए, यहाँ कितना बना ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, बची हमारे पास 1 2 3 ये तीनों टर्म्स, जिसमें से ये दो माइनस की है इनको एक साइड ले जाइए और ये प्लस की इसको दूसरी साइड रहने दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ करती हूँ, ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरी साइड ले जाने के बाद दोनों साइन हमारे प्लस में हो गए, इसको हमने यही छोड़ दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी कर दिया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से इधर भी कर दिया। जब इसको आप इसके नीचे लेके जाएंगे तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल और हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस जब आप इसको इसके नीचे लेकर जाएंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और हमारा बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और इधर इक्वल्स टू 1, ये क्या निकल गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स। इस वाले एलिप्स का मानक समीकरण ये हमारा निकल गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप इस वाले एलिप्स का मानक समीकरण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
तो बच्चों हमने दीर्घवृत्त का मानक समीकरण पढ़ा। हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये हमने प्रूव किया। ये कौन से वाले दीर्घवृत्त था? इस वाले दीर्घवृत्त का मानक समीकरण था जिसकी मेजर एक्सिस, जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष के अलोंग होता है और जिसकी माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष वाई अक्ष के अलोंग होता है। और ये वाला हमने प्रूफ नहीं किया बच्चों, ये आपने खुद प्रूव करना है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो प्रोसीजर इसका था डिट्टो वही प्रोसीजर इसका, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। यूजुअली हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसी के ऊपर बेस्ड आते हैं, इसके ऊपर बेस्ड कम आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं किया। अगर आप चाहें तो डिट्टो उसी तरीके से कर सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ये इसका था। ऑलराइट, चलिए अब हम ज्ञात करते हैं नाभिलंब की लंबाई, है ना। हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है, नाभिलंब। दीर्घवृत्त का नाभिलंब यानी लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम हम पढ़ चुके हैं परवलय में। क्या होता है लेटस रेक्टम? जो किसी परवलय की नाभि से होकर जाए, ठीक है, इस बिंदु से होकर जाए या इस बिंदु से होकर जाए और अक्ष के लंबवत हो। अक्ष यानी हम यहाँ पर लेंगे दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष के लंबवत और नाभि से होकर जाने वाला ये है हमारा लेटस रेक्टम, जिसकी हम दूरी ज्ञात करेंगे, जिसकी लंबाई हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, क्योंकि ये जो दीर्घवृत्त है सिमेट्रिक है, सममित है, एक्स अक्ष के अलोंग भी और वाई अक्ष के अलोंग भी, तो ये वाली जो दूरी है और जो ये वाली दूरी है दोनों समान होंगी और हमें नाभिलंब की लंबाई निकालनी है, यानी हमें ये वाला पूरा पोर्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आधा पोर्शन निकाल लेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में है और फिर उसका डबल कर देंगे तो हमारा पूरा निकल जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो है ना, इसकी लंबाई नाभिलंब के, अर्ध नाभिलंब की, इसकी लंबाई हम L मान ले रहे हैं। क्या मान लिए? L, ठीक है, इसकी लंबाई L ले रहे हैं और ये मेरा फोकस है, इसके कोऑर्डिनेट थे C0, यही थे। ये मेरा ओरिजिन था, इसके कोऑर्डिनेट थे 0 0, ठीक है। ये मुझे निकालना है, ये F है, इसको आप पॉइंट P मान लो, ठीक है, यानी PF की वैल्यू आपको निकालनी है, या A मान लो तो AF की निकालनी है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो चलिए अब मेरा फोकस है L निकालने पर, ठीक है। आप मुझे बताएं, जब ये वाली डिस्टेंस आपकी C है, ये वाली डिस्टेंस आपकी L है, तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? C L, यही हो जाएंगे, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट CL हो जाएंगे, ये C ये L, तो P के निर्देशांक हो गए CL। और ये जो बिंदु P है जिसके निर्देशांक CL है, ये हमारा इस दीर्घवृत्त पर लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब ये बिंदु इस दीर्घवृत्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। और दीर्घवृत्त का समीकरण क्या है? दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अभी अभी हमने डिराइव किया है, ऑलराइट। तो हमें क्या करना है, ये वाला पॉइंट को इसमें हमें संतुष्ट कराना है, क्योंकि पॉइंट दीर्घवृत्त के ऊपर है और दीर्घवृत्त की समीकरण ये है, इसलिए वो वाला बिंदु समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो सी एल को उठाकर इसमें रख दीजिए, एक्स की जगह पर सी और वाई की जगह पर एल। क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। फोकस किस पे हमारा निकालना क्या है यहाँ से? एल, ठीक है। तो एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को यहीं रोकिए, ठीक है, और इसको उधर ले जाइए। कितना आ जाएगा? 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अगेन हमें सी को हटाना है यहाँ से, सी को हमें इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिखना है, ए और बी के रूप में हमें इसको लिखना है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर की जगह पर मैं लिख रही हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये आपके पास है ना। एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्चुअली ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में। ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था उधर जाकर, और ये भी सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, ठीक है। इतना हो गया। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये अंश में आ गया और हर में हमारा ए स्क्वायर ही रहेगा, इससे ये कैंसिल हो गया और हमारा बचा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये किसके बराबर? एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से एल स्क्वायर कितना निकल गया? एल निकालना है ना, तो बी स्क्वायर को भी दूसरी साइड भेज दो। बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर है ही, अंडर रूट दोनों साइड, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए। निकल गया एल का मान, ये एल का मान निकल गया बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी पी एफ की दूरी। तो अगर मैं इसको पी डैश ले लूँ तो पी डैश जो भी है ना नाभि लंबाई, उसकी लंबाई कितनी निकल जाएगी? दिस प्लस दिस, यानी डबल ऑफ दिस, यानी नाभि लंब की लंबाई कितनी हो गई हमारी? नाभि लंब की लंबाई हमारी आ गई 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए का डबल, ये आ गई हमारी नाभि लंब की लंबाई। ठीक है, इस वाले दीर्घवृत्त की नाभि लंब की लंबाई क्या हो गई? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा दीर्घवृत्त के मानक समीकरण और साथ के साथ उसके नाभि लंब की लंबाई। अब तक हम दीर्घवृत्त से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं और अपने नेक्स्ट सेशन में हम दीर्घवृत्त से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से हमारे वीडियोज़ के सारे अपडेशंस आप तक पहुँचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।